तो सबसे पहले रिकर्जन में हम लोग क्या किए थे बोलो तो? फैक्टोरियल किए थे क्या? हाँ, फैक्टोरियल ही देखते हैं आज, संग संग रन भी कर लें। ठीक है, वापस फैक्टोरियल देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ठीक है। तो रिकर्जन का बेसिक सिंटैक्स क्या है? एक फंक्शन रहेगा, ठीक है। अगर तुमको यहाँ पे कुछ इनपुट लेना है ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग उस फंक्शन को वापस से बुला देंगे, ठीक है। बट अब प्रॉब्लम है, ये तो हमेशा अपने आप को बुलाते रहेगा, तो सबसे इम्पोर्टेंट है बेस केस, ठीक है। बेस केस सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बताता है कब रुकना है, ये बताता है कि कब हम लोग को रुक जाना है। समझ आ गया? तो चलो इसको उड़ाओ। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग का फैक्टोरियल में, तो तुम लोग को फैक्टोरियल पता ही होगा। 5 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं हम लोग? 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल, ठीक है। एक बार 4 फैक्टोरियल देखते हैं। इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 का फैक्टोरियल। और लास्ट में 1 फैक्टोरियल होगा 1 इंटू 0 फैक्टोरियल। और यहीं पे हम लोग स्टॉप करते हैं, क्योंकि 0 फैक्टोरियल 1 होता है, ठीक है। अब तुमको पूछना है कहाँ से आया? MIT का प्रोफेसर लोग करके रखा है, जाके देख लो, ठीक है। ये है मेरा बेस केस। हम तभी स्टॉप करेंगे जब हम 0 पे रीच कर जाएंगे। मतलब अगर देखा जाए, हम लोग अगर 1 को उठा के यहाँ पे रख दे तो मेरे को 2 फैक्टोरियल मिल जाएगा। 2 को उठा के यहाँ रख देंगे तो मेरे को 3 फैक्टोरियल मिल जाएगा। फिर 3 को उठा के यहाँ, और फिर 4 को उठा के यहाँ, ठीक है। तो मेरा फाइनल तुम लोग देखो, जैसे 3 फैक्टोरियल कितना होता है? 6 होता है शायद। 4 फैक्टोरियल हो गया 24, और लास्ट में 5 फैक्टोरियल कितना होता है? 120 होता है ना। तो मेरा यही आंसर फिर हम फाइनली रिटर्न करेंगे। तो हम लोग को दिख रहा है एक ही काम बार बार हो रहा है। क्या हो रहा है कि तुम देखो ध्यान से, n फैक्टोरियल n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल हो जा रहा है। ये ही हम लोग का फंक्शन कॉल है। अरे मेरा आवाज़ आ रहा है तो? हाँ, बीच में बोलते रहना। हाँ, तो n मेरा हो गया फंक्शन, और हम लोग कैसे कॉल करेंगे? n इंटू एफ ऑफ n माइनस 1। अगर ये कर दिए, जैसे मैथ्स में करते हैं, देखो सिंपल मैथ्स है, कर दिए तो मेरा काम हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसको हटाओ, कोड देखो, ठीक है। हम पब्लिक स्टैटिक वर्ड में वो सब नहीं लिख रहे हैं, हम लोग सीधा वो लिखते हैं। तो हम क्या किए, फैक्टोरियल नाम का फंक्शन बनाए, फैक्टोरियल इंट n, क्योंकि हमको यूज़र भेजेगा ना, यूज़र भेजेगा कि इसका यहाँ पे वॉइड रखना है तो वॉइड रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, वॉइड रख दे रहे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो सबसे पहले बेस केस। अब तुम मेरा बात सुनो, बेस केस का लॉजिक समझते हैं। ये अगर ये समझ गया तो काम तो भैया हो गया, ताकि ये ही सबसे इम्पोर्टेंट है रिकर्जन में, सबसे इम्पोर्टेंट यही है। और देखो तुम लोग का बोर्ड्स में ना 6 से 7 क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, उसको रट लेगा ना तो काम ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। उतना दिमाग पच्चर करना नहीं है। अगर तुमको थोड़ा, हम तो ट्राई कर रहे समझा देने का कि एग्ज़ाम में अच्छे से कर लेना बस। तो बेस केस क्या है, तुम 50 ठो बेस केस भी लिख सकता है, 50 ठो। जैसे तुम लिख दिया इफ़, जैसे मानो अगर यूज़र दिया n=0, तुम बोल दिया रिटर्न 1, उसको 1 रिटर्न कर दिया। मानो अगर यूज़र बोला हम भाई हम तुमको 2 दिए, तुम रिटर्न कर देना उसको 2, क्योंकि तुमको ये सब पहले से रटा हुआ है, तुमको पता है 2 फैक्टोरियल 2 होता है। मानो कोई बोला इफ़ n=5, तुम सीधा उसको बोल दिया ले भाई कुछ करना नहीं होगा देखो, तो 120 पकड़ हाथ में। बट भाई ऐसे थोड़ी होता है, 50 तो बेस केस थोड़ी लिखेंगे। तो हम लोग को ऐसा करना होगा कि हम लोग देखो, बेस केस लॉजिकली लिखा जाता है, 50 तो नहीं लिख सकते। और एग्ज़ाम में भूल से कर भी मत देना, भले ही मानो तुम्हारा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में आया तो तुम चालाकी से कुछ भी कर सकता है, वो तो टीचर उतना उल्लू बन जाएगा, बट एग्ज़ाम में तो उल्लू नहीं बना पाएगा भाई। तो क्या करेंगे, देखो हम लोग लिखेंगे इफ़ अगर मेरा n 0 हो गया तो उसको क्या रिटर्न कर देंगे, रिटर्न 1। हम 1 रिटर्न कर दिए, ठीक है, ठीक है। और अगर ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ तब हम लोग क्या करेंगे देखते हैं। हम लोग तब से क्या कर रहे हैं, हम लोग तब से कर रहे हैं, मान लो मेरा आंसर
कोई वेरिएबल लेना है तो ले लो, या आंसर भी रख सकते हैं हम लोग। तब से कर रिटर्न एफ इंटू, सॉरी गलत कर दिए, हाँ रिटर्न एन इंटू एफ में हम क्या भेजेंगे, एक माइनस कर देंगे n-1। बस मेरा काम हो गया, मेरा कोड ख़त्म, मेरा कोड हो चुका है ख़त्म। अब हम लोग इसका क्या करते हैं, ट्री बनाते हैं। ठीक है, ट्री बनाते हैं, मज़ा आएगा। तो क्या होगा देखो, मानो हम n में भेजे 5, तो मेरा 5 के लिए आया, ठीक है 5 आया। तो सबसे पहले तुम्हारा चेक हुआ क्या n = 5 है, नहीं भाई, सॉरी क्या n = 0 है, तो 5 = 0 तो है नहीं, बात ख़त्म हो गया। तो मेरा इफ़ वाला जो स्टेटमेंट था अभी जो थोड़ी देर पहले लिखे थे इफ़ वाला, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। रुको तो अंडू करे पहले, कितना तक अंडू होता है, बस इतना ही तक होता है। वाह भाई, स्कैम हो गया। ठीक है छोड़ो, ठीक है। तो वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो नीचे में क्या हुआ, ये बोला कि भाई रिटर्न कर 5 को, कोना 5 को रख लिया अपना पास, ठीक है, और वापस फंक्शन को बुला दिया, फैक्टोरियल को वापस बुला दिए 4 डाल के। ठीक है, फैक्टोरियल को वापस बुला दिए 4 डाल के, तो मेरा 4 के लिए फंक्शन कॉल हो गया। फिर ये वैसे ही वापस 3 के लिए कॉल हुआ। देखो ये भी एग्ज़ाम में आता है तो देखना, तो ये हम थोड़ा टेढ़ा बना दिए, तो थोड़ा जूम आउट करो। ये 1 के लिए बुलाया, ये 0 के लिए बुलाया। अब देखो जब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे तो देखो जो इफ़ में था, इफ़ n = 0, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। 0 = 0, तो तुम क्या रिटर्न कर दिया, तुम रिटर्न कर दिया 1। तो ये जो था ये एंड में स्टॉप हो गया। अब ये बैक ट्रैक कर रहा है, ये क्या किया, बैक ट्रैक। तो ये बोला भाई 1 पकड़, ठीक है भाई। तो याद करो फिर ये क्या रिटर्न करेगा, ये भी 1 फैक्टोरियल भी 1 रिटर्न कर दिया इसको। ये क्या रिटर्न किया, ये रिटर्न किया था 2 × 1, तो यहाँ पे 2 आ गया। ये रिटर्न किया 3 × 2, मतलब कि 6, यहाँ पे 6 आया। फिर 24 हो गया, ये यहाँ पे 24 चला गया, और लास्ट पे 24 × 5 होके 120 मेरा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में चला गया। तो ये सिंपल सा था रिकर्जन ट्री। ठीक है, तो काम करते इसको करके हटा लेते हैं। हाँ हाँ, देखो बेस केस तुम देखो, जैसे कोई बोलता भाई हमको तो पता है कि जब 1 होगा तो हम रिटर्न 1 कर देंगे, क्योंकि तुमको पता है ना 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, समझ रहा है। तुम बोला भाई हमको 2 भी पता है कि 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, समझ रहा है। बट भाई तुम एक देखो, बेस केस का मतलब ही क्या होगा, मिनिमम, मतलब बेफालतू का जो काम हो सकता है उसको ज़बरदस्ती नहीं करना है, समझ रहा है। तब तो तुम सारा का तुम मानो 10 तक का फैक्टोरियल याद है, तुम सबका लिए बेस केस बना दिया, समझ रहा है। तो वो नहीं करना है, तुमको वही करना है जो ज़रूरत है। तो इसमें तुमको सिर्फ 0 का लिए लिख दो, काम ख़त्म बस, और बाकी हाँ हाँ, और ज़रूरत नहीं है। देखो ना यहाँ पे तुमको अभी समझ आ जाएगा, कोड लिखेंगे ना। देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम बुला दे रहे हैं फैक्टोरियल को। वो एक सेकंड, क्लास का नाम हेलो वर्ल्ड है, ठीक है, हेलो वर्ल्ड है तेरा, कैसा क्लास का नाम है, ठीक है छोड़ो इसको, रुको थोड़ा बढ़ाते हैं, दिख रहा होगा वैसे तो। हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, ठीक है, क्लास का नाम कुछ भी, हेलो वर्ल्ड = न्यू हेलो वर्ल्ड, ठीक है। हेलो वर्ल्ड = हेलो वर्ल्ड ओबीजे, ऑब्जेक्ट का नाम ओबीजे रख दिए, ठीक है। और हम लोग यहीं पे बुला दे रहे हो obj.factorial, ठीक है। और यहाँ पे हम 5 भेजेंगे। एक काम कर रहे हैं, हम रिटर्नेबल टाइप बना रहे हैं, तो हम एक काम कर रहे हैं, इंट k = obj डॉट, यहाँ से भी कोलन डाल दिए, हम 5 का फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे फंक्शन लिखते हैं, तो इंट पब्लिक नाम दे दे रहे, ज़्यादा सही रहेगा कि ये थोड़ा ऑनलाइन कंपाइलर लोग नौटंकी करते हैं। पब्लिक इंट फैक्टोरियल, पब्लिक इंट फैक्टोरियल इंट n, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, इफ़ n = 0, तो
तो हम रिटर्न कर देंगे रिटर्न 1, ख़त्म। अगर ये नहीं हुआ, ठीक है, ये नहीं हुआ तो ये हम लोग यहाँ पे कमेंट कर देते हैं, ये क्या है, बेस केस। अगर ये नहीं हुआ तो क्या करेंगे, फैक्टोरियल रिटर्न n इंटू क्या n इंटू फैक्टोरियल वापस बुला दिए और उसमें डाल दिए n-1, बात ख़त्म। ठीक है, समझ गया? ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको रन कर लेते हैं भाई, हो जाना चाहिए जितना लग रहा। क्या हुआ भाई? ओ हम लोग सॉरी प्रिंट नहीं किए ना भाई हम लोग प्रिंट कहाँ किए, SOPLN करेंगे, system डॉट आउट डॉट println, ठीक है। ऐसे कर दे रहे फैक्टोरियल ऑफ द गिवन नंबर इज़, और यहाँ पे k को प्लस कर दिए, ठीक है। k का जगह f ही ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, f ले लें, यहाँ पे f डाल दिए, रन करो। अब क्या हो गया भाई, इसको दूर तेरा, हाँ हाँ आ गया, सही है भाई एकदम, ठीक है। देख लो एक बार कोड दिखा दे रहा है, देखो ये सब तो बच्चा वाला चीज़ है, ये सब तुमको आ जाना चाहिए।